हालेलुया। चलो निकालेंगे इफिसियों की पत्री, उसका 6वां अध्याय और उसका 12 वचन हम पढ़ेंगे। क्योंकि हाँ मल युद्ध, हाँ क्योंकि हमारा यह मल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। हालेलुया। ओके, आज इस वचन के ऊपर हम थोड़ा सा मनन करेंगे, कुछ बातें सीखेंगे। आइए 2 मिनट अपनी आंखों को बंद करें। स्वर्ग में विराजने वाले प्रभु परमेश्वर, आपकी दया बहुत बड़ी है प्रभु। आपका अनुग्रह हमारी सोच से कई गुना बड़ा है। खुदावंद, मांगता हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में आज के इस वचन के अनुसार तेरे भेदों की बातों को प्रकट कर, ताकि तेरे आत्मिक जगत के बारे में तेरे लोगों को कुछ शिक्षा दी जा सके कि आत्मिक जगत इस दुनिया से कितना ज़्यादा वास्तविक है और उसका हमारी ज़िंदगियों में क्या प्रभाव पड़ता है, और हम किस तरीके से जाने अनजाने में उस वातावरण में फंस जाते हैं, और किस तरीके से हमें उस वातावरण से बाहर निकलना और कैसे उस वातावरण को पहचानना है। सारी बातों की गहराई को प्रकट करने के लिए पवित्र आत्मा आज तेरे लोगों के ऊपर मदद कर सहायता कर। मेरे बुद्धि के सारे विचार नष्ट हो जाएं, परंतु तेरे वचनों का प्रकाशन मेरे माध्यम से तेरे लोगों तक के पवित्र आत्मा के द्वारा पहुंचने पाए, और तेरे लोग आत्मा में आज के वचन को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में ग्रहण करने पाए, और वो आत्मा में बसा रहने पाए, और आत्मिक जगत में उस वचन के वो द्वारा जिंदगी जीने के लिए तेरे लोगों की तू ही मदद और सहायता करना चाहता है। इस प्रार्थना विनती को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांग लेते हैं, आमीन। लिखा है, ध्यान से सुनो, हमारा मल युद्ध, आपके मेरे युद्ध के बारे में बात हो रही है। भैया क्या सिखा रहे हो? रियलिटी, सच्चाई जिसमें एक मसीह व्यक्ति को जीना है और जिसके बारे में हर एक मसीह व्यक्ति को जानना बड़ा ज़रूरी है। खुदा बोल रहा है आप इस दुनिया में रेसलिंग में हो। रेसलिंग मतलब युद्ध में हो। कौन से क्षेत्र में? युद्ध के क्षेत्र में। भैया राजा महाराजा लड़ते थे, हमारे को कौन सा युद्ध लड़ना है? हमको भी लड़ना है भैया। तलवार से नहीं लड़ना है भैया। तोप से नहीं लड़ना है भैया। बंदूक से भी नहीं लड़ना भैया। डंडे से भी नहीं लड़ना है। किससे लड़ना है भैया? हमारा दुश्मन कौन है? एक तो है, एक नहीं है, बहुत सारे, लेकिन मददगार एक ही है। दुश्मन बहुत सारे हैं लेकिन हमारा मददगार भैया कौन है? हमारा दुश्मन वो है जो दिखता नहीं है। अरे बाप रे भैया क्या सिखा रहे हो? मेरा दुश्मन वो है जो मेरे को दिखते नहीं है, तो लड़ूंगा कैसे? इसलिए तो बोला उस हथियार की जरूरत ही नहीं है आपको। आपको उससे लड़ना है जो दिखता नहीं है। तो जो दिखने वाले हथियार है आपके काम के ही नहीं है, क्योंकि दिखने वाले हथियार उसके काम के हैं जो आपको दिखता है। तलवार आप उसके ऊपर चला सकते हो, प्रभु धन्यवाद। बंदूक आप उसके ऊपर चला सकते हो, डंडा आप उसको मार सकते हो, तीर बाण आप उसको मार सकते हो। दुनिया के हथियार आप उसके ऊपर इस्तेमाल कर सकते हो जो दिखता है। जो दिखते ही नहीं है उसके ऊपर आप क्या इस्तेमाल करोगे इन सारी चीजों को? राइट है। और खुदा बोल रहा है बेटा तुम इस दुनिया में युद्ध में हो, इसलिए यहाँ पे उसमें वर्ड यूज किया गया, हमारा मल युद्ध लहू और मांस से नहीं। मतलब तुम्हारा युद्ध दुनिया में पाए जाने वाले इंसानों से नहीं है। भैया इंसानों से यदि हमारा युद्ध नहीं है तो ये कौन है? इसको हम हमारी भाषा में शैतान बोलते हैं, इसको हम हमारी भाषा में दुष्ट आत्माएं बोलते हैं, इसको हम हमारी भाषा में, है ना, हवा बोल लो, भूत बोल लो, प्रेत बोल लो, है ना। हम कभी जब किसी को गाड़ के खत्म वो जला जुलू के आते हैं, फिर बाद में वो पीछे फेंकते हैं, जिसके लिए उसके बारे में बोल रहा हूँ। क्या आप समझ रहे हो? पीछे पानी डालते कि मेरे साथ में मेरे घर में मत घुस जाना,
उससे तो घुसेगा ही घुसेगा, टेंशन मत लो। ऐसा करने से तो घुसेगा ही घुसेगा। आपके पानी मारने से भग जाएगा क्या? अरे जब आपको पकड़ के आगे आपका पानी मारने से भग जाएगा। आपके अंदर इतना है कि आपके पानी मारने से भग जाएगा, आपकी नींबू मिर्ची से भग जाएगा। पुरानी वाली चप्पल टांगने से भाग जाएगा कि बड़ी वाली चोटी टांगने से भाग जाएगा कि वो कोई मटका टांग देने से भाग जाएगा या फिर काला काला कुछ चीज टांग देने से भाग जाएगा? नहीं भागेगा, बिल्कुल नहीं भागेगा। वो आत्मिक जगत की चीजें हैं जिसके बारे में मैं आपको बात कर रहा हूं, और आप उसको शारीरिक चीजों से मारने की कोशिश कर रहे हो और बोल रहे इस चीज को देख के भाग जाएगा। कैसे भाग जाएगा? आत्मिक जगत की चीजों को आत्मिक जगत की चीजों के द्वारा ही खत्म किया जा सकता। समझ रहे हो? तो आप क्या सोचते हो? शैतान, हवा, दुष्टात्मा, भूत, प्रेत जो भी है, लोग बोलते हैं ये नहीं है, आप मत मानो। मेरी कोई जोर जबरदस्ती नहीं है आपसे, मेरी कोई जोर जबरदस्ती नहीं है आपसे, लेकिन सच्चाई को आप टाल नहीं सकते हो। सच्चाई से आप आंख मूंद करके भाग नहीं सकते, है ना? आप सोचते होंगे आत्मिक चीजों को आत्मिक चीजों से ही खत्म किया जा सकता है, शारीरिक चीजों से खत्म नहीं किया जा सकता है उसको। जब आप इस संसार में थे, आप उसी जगत के अंदर जी रहे थे और आपको पता ही नहीं था कि आप उसी जगत के अंदर जी रहे हो। आज भी इस दुनिया में ये चीजें हैं पूरी तरीके से, लेकिन आपको मालूम ही नहीं है। यहाँ पे परमेश्वर ने कहा तुम्हारा युद्ध लहू और मांस से नहीं है, मतलब इंसान से नहीं है। यदि इंसान से होता तो आप हथियार यूज करते। यहाँ पे एक अलग हथियार है, आत्मिक जगत के लिए अलग हथियार है। भैया है क्या? हाँ बिल्कुल है ना, बातें करेंगे अभी उसके बाद। थोड़ा सा पहले उस आत्मिक जगत को समझने की तो कोशिश कर लो। भैया ये काम कैसे करता है? ये तो शरीर में नहीं है, हम तो शरीर में हैं। हमारे जीवन में काम कैसे करता है ना? उसको शरीर नहीं है, लेकिन वो शरीर वालों को पकड़कर आपकी जिंदगी में आकर के काम करता है ना? जैसे कि उदाहरण के तौर पे, है ना, आज जैसे उदाहरण के तौर पे आप परमेश्वर के लोग हो, हम परमेश्वर के लोग हैं। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर के लोगों के जीवन में शांति है, तसल्ली है, आनंद है ना? लेकिन हाँ, हम मसीह लोग हैं, हमारी जिंदगी में परमेश्वर हमको शांति का जीवन, तसल्ली का जीवन, प्रेम का जीवन, आनंद का जीवन देता है। लेकिन हमारे घर में झगड़े होते नहीं होते? बोलो, होते नहीं होते? दीदी होते नहीं होते? होते नहीं होते? होते हैं, होते हैं कभी ना कभी। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ पूरी लाइफ में, ये नहीं बोल रहा हूँ 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीना, 2 महीना, कभी ना कभी तो हुआ है। अरे आप मसीह के जन हो, आप प्रेम का जीवन जीने वाले हो, परमेश्वर की शांति आपके घर में है, परमेश्वर आपके घर में, आपके घर में झगड़ा कैसे है? पहले था ना? अभी उसके एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करो। मसीह में आने के बाद भी झगड़ा हुआ है ना? उस उदाहरण से समझने की कोशिश करो, हुआ क्यों है, कारण क्या है? कई बार हम छोटी छोटी सी बातों को लेकर के झगड़ा कर लेते। मेरे जीवन में भी कई बार हुआ है ना? एक बार मैं कहीं बाहर जा रहा था, मेरी पत्नी ने मुझे कुछ बोला, पता नहीं उस छोटी सी बात ही, मुझे उस बात को लेकर बहुत गुस्सा आ गया और उस बात को लेकर के थोड़ी सी हमारी बहस हो गई, थोड़ी सी बात को लेकर के बहस हो गई। बाद में वो भी सोच रही है, बाद में मैं भी सोच रहा हूँ, यार बात इतनी सी है, चुन्नुक सी है, 25 पैसे से भी छोटा है, लेकिन उतनी सी बात को लेकर के इतना बड़ा बवाल हो गया है ना? हाँ, हमारे घर में भी होता है, राइट? छोटी सी बात को लेकर के बवाल हो जाता है। अरे तुम तो परमेश्वर के लोग हो, तुम बोलते हमारे अंदर मसीह का मन है, हमारे अंदर परमेश्वर का प्रेम है, तो ये कैसे आया?
ये कैसे आया? क्या आप समझ रहे हो? आप परमेश्वर के लोग हो, परमेश्वर की उपस्थिति है आपके जीवन में, फिर भी आपकी जिंदगी में झगड़ा हो गया। कैसे हो गया? समझ रहे हो? ये आत्मिक जगत है। ना आपकी पत्नी आपसे झगड़ा करना चाहती है, ना आप अपनी पत्नी से झगड़ा करना चाहते हो, ना आपकी सास आपसे झगड़ा करना चाहती है, ना आप अपनी सास से झगड़ा करना चाहते हो, ना कोई और व्यक्ति झगड़ा करना चाहता है, लेकिन फिर भी हो गया। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है शैतान। इधर ध्यान दो ना, उधर क्या ध्यान देते? इधर देखो, लो उधर क्या देख रही, इधर देखो। ओ उसको छोड़ दो, था इधर देखो, था इधर देखो। समझो वो आत्मिक जगत है आपकी जिंदगी में। दीदी मैं इधर से बोल रहा हूं, इधर देखो, इधर ध्यान लगाओ। वो आत्मिक जगत है जिसमें शैतान ने एक हल्का सा चुन्नुक सा नोक पाया आपकी जिंदगी में और एंटर कर गया। एक छोटी सी सुई पाई उसने, छोटी सी, और उसको पा करके आपकी जिंदगी में एंट्री कर गई। भैया ये कैसे संभव है? बिल्कुल संभव है। पिछले कुछ समय पहले मैंने एक प्रचार किया था पतरस के बारे में। एक समय मैंने बताया था पतरस जो था वो है ना, प्रभु यीशु मसीह बात कर रहे थे और बात करते करते प्रभु यीशु मसीह ने पूछा, क्या पूछा कि तुम मेरे बारे में क्या कहते हो? लोग बोलते हैं तू भविष्यद्वक्ता है, लोग बोलते तू ये है, लोग बोलते तू बोलता है तू वो है। लेकिन प्रभु ने अपने चेलों से पूछा तुम क्या बोलते हो, मैं कौन हूँ? तब पतरस ने बोला तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है। तब प्रभु यीशु मसीह जो है पतरस को वहां पे बोल रहे हैं, ये बात पतरस तेरे अंदर से निकल करके नहीं आई है, ये बात तूने अपने मुंह से अंगीकार नहीं किया है, ये तेरे विचार नहीं है, ये मेरे परमेश्वर ने तुझ पर प्रकट किया है। मतलब परमेश्वर ने उसके अंदर डाला और उसने अपने अंदर से उस बात को बोला। उसी के थोड़े समय बाद जब आप वहां पे कहानी पढ़ोगे, वहां पे प्रभु यीशु मसीह अपने मृत्यु के बारे में बता रहे हैं कि लोग मुझे पकड़वाएंगे, मैं मारा जाऊंगा, मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। तब वही पतरस, प्रभु शकाना परेशान नहीं करना, तब वही पतरस प्रभु यीशु मसीह को बोलता है, कोने में ले जा, प्रभु ऐसा ना हो, है ना, तेरे साथ में तू ये दुख मत उठाना, तेरे साथ में ये तकलीफ मत उठाना, तेरे साथ में ये नहीं होना, तेरे साथ में वो नहीं होना। क्या आप समझ रहे हो? तब प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को बोला, हे शैतान मुझसे दूर हो जा। अभी पतरस जो है उसके ऊपर परमेश्वर ने प्रकट किया कि तू मसीह है। अभी 10-15 मिनट आधे घंटे के अंदर वही पतरस जिसके अंदर से परमेश्वर बोल रहा था, अब दुष्ट आत्मा उसके अंदर से बोल रहा है। और प्रभु ने बोला, हे शैतान इससे। पतरस कौन था? परमेश्वर की उपस्थिति में रहने वाला, परमेश्वर की सुनने वाला, परमेश्वर की उपस्थिति में चलने वाला। उसके अंदर शैतान घुस गया, उसके अंदर शैतान। और आप बोल रहे भैया मेरे घर में कैसे होगी? राइट? ये शैतान है, ये शैतान है जो आपकी छोटी सी बातों को पकड़कर, आप सोचो अब मसीह परिवार हो, अब मसीह परिवार हो, मसीह परिवार में झगड़ा हो गया, तो जिस परिवार में विश्वासी नहीं है वो आपसे झगड़ा कर रहा है, क्या गड़बड़ है? समझ रहे हो? हम मसीह है, कायदे से हमारे अंदर ये चीज होना नहीं चाहिए, लेकिन हमारी जिंदगी में ये चीज हम देख पाते हैं। तो सोचो अन्य जाति यदि ऐसा कुछ करे तो उसमें गलत। जब आप मसीह हो, मसीह होने के बावजूद आपकी ज़िंदगी में झगड़ा हो जाता है, तो सोचो शैतान आपकी ज़िंदगी में एंटर कर गया है। तो यदि अन्य जाति का कोई व्यक्ति यदि आपकी ज़िंदगी से कुछ झगड़ा की बातें कर रहा है, तो उसके अंदर तो वही बैठा पड़ा है। भैया आप कैसे बोल सकते हो? मैं वचन से साबित कर देता हूँ। निकालो नीति वचन 17 अध्याय और उसका 11 वचन। बुरा मनुष्य दंगे, बुरा मनुष्य दंगे ही का यत्न करता है, इसीलिए
इसीलिए उसके पास क्रूर दूत भेजा जाएगा। क्रूर मतलब दुष्ट आत्मा, बुरा मनुष्य दंगे ही का यत्न करता है, इसलिए उस व्यक्ति के पास में दुष्ट आत्मा भेजा जाता है। झगड़ा रगड़ा करने वाले लोगों के पास में दुष्ट आत्मा ही होती है। घर में हुआ ना, है ना आंटी? जोर के हुआ था ना, ये देख लो। दुष्ट आत्मा आ गया था, किसी के अंदर घुस गया, उसको नहीं पता, उसको नहीं पता, इसलिए वो व्यक्ति उस वक्त अपने आपे में नहीं था। क्या आप समझ रहे हो? आप आत्मिक जगत में नहीं हो ना। मैं रहता हूं इसलिए मुझे मालूम है रियलिटी क्या है। रियलिटी ये, समझ रहे हो? तो जो झगड़ा रगड़ा करने वाला व्यक्ति होता है ना, उसके पास दुष्ट आत्मा ही होती है। क्या होती है? जोर से बोलो, क्या होती है? दुष्ट आत्मा। दुष्ट आत्मा उसके पास आती है और उसको झगड़ा करने के लिए पूरी तरीके से प्रेरित करती है। पूरी तरीके से प्रेरित करती है। क्या आप समझ रहे हो? दुष्ट आत्मा उसको पूरी तरीके से झगड़ा करने के लिए प्रेरित करती है, और वो व्यक्ति करता है क्योंकि वो दुष्ट आत्मा के नियंत्रण में है। इसलिए उसको पता ही नहीं होता वो क्या क्या छोटा सीधा बोल जाता है, और वो बोलते ही रहता है बड़ा 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 बड़ा। है कि नहीं आंटी? हमारे घर में भी हुआ ना, हम सबने अनुभव किया इन सारी चीजों को। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति के अंदर जो कर रहा है दुष्ट आत्मा है, इसलिए वो झगड़ा कर रहा है। यदि परमेश्वर का आत्मा होता, वो शांत हो जाता। क्या हो जाता? काम डाउन। इसलिए यहां पे परमेश्वर ने कहा तुम्हारा मल युद्ध लहू और मांस से नहीं है। किससे है? परंतु प्रधानों से। प्रधान, दुष्ट आत्मा में भी ना कैटेगरी ठहराई गई है। प्रधान ठहराए गए। क्या ठहराए? प्रधान ठहराए। प्रधान है, अधिकारी है, इस संसार के अंधकार के हाकिम है, दुष्ट की आत्मिक सेना है। क्या है? सेना है, सेना। अभी 1-2 सप्ताह पहले बताया ना, कितनी दुष्ट आत्मा उस आदमी के अंदर कितनी थी? 6000। सेना बोला, सेना। 6000 दुष्ट आत्मा थी उसके अंदर। 6000। समझ रहे? दुष्ट आत्मा हजारों की गिनती, हजारों में, लाखों में है, लाखों में। वहां पे तो सिर्फ 6000 ही मिली है आपको। हजारों की गिनतियों में है दुष्ट आत्मा। क्या आप समझ रहे हो? मैं आपको यह बताना चाहता हूं, आपका युद्ध दिखने वाले लोगों से नहीं है। यदि कोई व्यक्ति आपसे झगड़ा कर रहा है, समझ लो दुष्ट आत्मा उसके माध्यम से आपसे झगड़ा कर रहा है। दुष्ट आत्मा आपके वातावरण को खत्म करने की कोशिश कर रहा है। दुष्ट आत्मा उस व्यक्ति के माध्यम से आपको परमेश्वर से दूर ले जाने की कोशिश कर रहा है। दुष्ट आत्मा आपको परमेश्वर से दूर करने की कोशिश कर रहा है। दुष्ट आत्मा आपको परमेश्वर में बने रहना नहीं चाहता है, इसलिए आपकी जिंदगी में झगड़े रगड़े पैदा कर रहा है। और वो व्यक्ति कर रहा है, उसको डांटो, यीशु के नाम में भाग जा। पतरस को बोला ना, तो प्रभु क्या बोल रहा है? दुष्ट आत्मा, अभी मैंने बोला तू परमेश्वर का पुत्र है, क्या बोल रहा है? फिर से बोला होगा, यीशु के नाम में भाग जा। दोबारा बोलो, हालेलुया। डांटना है। आपको पता है शैतान आपकी जिंदगी में काम कैसे करता है? शैतान आपकी जिंदगी में काम ऐसे करता है, वो आपकी जिंदगी में आता है। आपने घर बनता हुआ देखा है, आपकी जिंदगी में आता है, पहले एक ईंट ला करके रखता है, एक ईंट ला करके रखता है। आपने ध्यान नहीं दिया,
आपने उस ईंट को हटाया नहीं प्रार्थना में, आपने यीशु के नाम में दुष्ट के द्वारा किए गए कामों के लिए उसको खत्म नहीं किया, उस ईंट को हटाया नहीं, आपने रहने दिया। कुछ समय बाद आया दूसरा ईंट डाला, आपने फिर भी नहीं भगाया। फिर कुछ समय बाद आया तीसरा डाला, आपने फिर भी नहीं भगाया। कुछ समय बाद आया चौथा डाला। ऐसा करते 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 उसने दीवार खड़ी कर दिया, और जब दीवार खड़ी हो गई अब आपको वो मुसीबत बड़ी लगने लगी और अब आप सोचने लगे हो अरे अब ये खत्म कैसे होगा। यदि वो पहला ईंट ला करके रखता और उसी वक्त यदि आप उसको डांट के भगा देते तो उसकी हिम्मत नहीं होती ये दूसरा ला करके रखने की। लेकिन आपने उसको मौका दिया। भैया हमने मौका कैसे दिया? आपने मौका ऐसे दिया जब आपको पता चला ये शैतान मेरी ज़िंदगी में लेकर के आ रहा है, आपने उस चीज़ के लिए खुदा की उपस्थिति में जा करके उसको डांट करके ख़त्म नहीं किया। प्रभु उसने जो भी अधिकार मेरे जीवन में लिया हो मैं यीशु के नाम में उसको ख़त्म करता हूँ। क्या आप समझ रहे हो? आपने उस चीज़ को ख़त्म नहीं किया। इस वजह से उस दुष्ट ने आपकी ज़िंदगी में अधिकार पूरी तरीके से ले लिया। समझ रहे? इस तरीके से आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम आया। इस तरीके से शैतान आया, एक हल्का सा छोटा सा ईंट लाया था, उस वक्त ही ख़त्म कर देते तो फिर दिक्कत नहीं होती। दिक्कत तब हुई जब आपने वो पहला ईंट ही नहीं हटाया। क्या आप समझ पा रहे हो? शैतान की सेना है। क्या है? सेना है। इसलिए आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। जब आपकी ज़िंदगी में शैतान कभी भी कहीं भी किसी रीति से किसी प्रकार की प्रॉब्लम लाने की कोशिश कर रहा है, उसी वक्त जब आपको मौका मिल गया, जाओ घुटना टेको और उसकी सारे अधिकारों को अपने जीवन से तोड़ डालो। मान लो उदाहरण के तौर पर फ़ोन आपने उठाया, मान लो मैंने YouTube पे कुछ देखने के लिए, मुझे प्रभु को कोई प्रचार देखना था, उस प्रचार देखने के लिए मैंने YouTube को चलाया। लेकिन जैसे मैंने YouTube चलाया मेरे सामने मेरा बढ़िया वाला गाना आ गया। अभी पिछले दिनों का कुछ गाना चल रहा है ना, किसको ध्यान है? बड़ा अच्छा वाला गाना चल रहा है। मैं गलती से है ना, मैं रोल करते हुए स्वाइप करते हुए मैं YouTube चला रहा था, वो गलती से गाना प्ले हो जाता है। अब 1 सेकंड 2 सेकंड बचता ना, मेरी बच्ची मेरे पास आती, पापा ये नहीं सुनना है ना। एक बड़ा फेमस सॉन्ग चल रहा पिछले दिनों, पापा ये नहीं सुनना है, वो तौबा तौबा वाला है ना। हमने सुना है मगर, लेकिन बोलेगा कोई थोड़ी नहीं जानने वाले जानते हैं ना। मुद्दा पकड़ो, मुद्दा क्या है? मतलब पहले वो सुनते थे, अब तो पढ़ने से दूसरा गाना चल नहीं रहा। धन्यवाद हो पिता का। सुनो सुनो सुनो, ध्यान से सुनो। मैं आपको क्या बोलना चाह रहा हूँ? मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, आप YouTube पे गए थे प्रभु का प्रचार सुनने के लिए, प्रभु का गाना सुनने के लिए, लेकिन उस वक्त जब आपके सामने ये आ गया, आप 2 मिनट के लिए ठहर गए। फिर यू करते यू भी होने लगा, फिर पैर भी यू होने लगा। अब मैं थोड़ा इसकी गहराई में लेकर के चलना चाहता हूँ। आपको पता है ये जो संसार के सॉन्ग्स हैं ये शैतान को डेलिकेटेड है। ये जो मूवीज हैं, ये पिक्चर्स हैं जो आप और मैं 3-3 घंटे की देखते हैं, ये शैतान को डेलिकेटेड की गई है। आपको पता है बहुत सारे सिंगर्स, उन्होंने अपनी आत्मा शैतान को बेच दी है, मालूम आपको? संसार के बहुत सारे सिंगर्स, इन्होंने अपनी आत्मा शैतान को बेच दी। उसका कारण क्या है? मैं पॉपुलर होना चाहता हूं, है ना। उसका साइन कैसे पता चलेगा मालूम है? जहां पे भी आप ये देख लो ना, ये शैतान का चिन्ह है। आज हमारे बच्चे लोग भी करते ना, जाने अनजाने फोटो में कैसे करते? अंजलि भैया पिछले हफ्ते मैंने देखा था, कैसे फोटो खींचाते ना सर, फिंगरप्रिंट ले लेते थे।
ये शैतान का चिन्ह है, मालूम आपको? हम यू करके फोटो खिंचा रहे हैं, है ना बेटा? यू करके मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं रियलिटी बता रहा हूँ आपको। ये शैतान का चिन्ह है। और भी बहुत सारे चिन्ह मैं बताता हूँ आपको। ये हम भी है क्या? ये करके ये ना, ये जो है ना, मैं आपको इसका मीनिंग बताता हूँ। ये और ये जो है ना, ये बकरों की सींग को प्रदर्शित करता है ना? ये बकरों के सींग को प्रदर्शित करता है, और बकरे के सींग जो है वो शैतान को प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पे हालेलुया नहीं बोल, ये बकरे के सींग शैतान के ये शैतान का चिन्ह है। चिन्ह जो उसके पुजारी है ना, उन्होंने ये चिन्ह, जिस तरीके से हर चीज का एक चिन्ह है। अमेज़न पे जाओ, फ्लिपकार्ट पे जाओ, मीशो पे जाओ, जब आप यूट्यूब चला रहे हो या फिर जब आप फेसबुक चला रहे हो, उस वक्त जब आप इनको अपनी एड्स करना होता है तो ये कुछ पिक्चर बनाते हैं। और जब वो पिक्चर बनाते हैं तो उसमें वो छोटे छोटे से पिक्चर लगाते हैं ना, कपड़ों के, है ना, या फिर उनको कोई मशीन बेचना है उसके, या फिर कुछ और बेचना है उसके, वो पिक्चर लगाते हैं, चिन्ह लगाते हैं। समझ में? उसके चिन्ह लगाते हैं। उसी तरीके से शैतानवाद के ये चिन्ह हैं। ये और भी बहुत सारे ये शैतानवाद के चिन्ह हैं। ये शैतानवाद के चिन्ह है। चिन्ह वो बाद में पूछना, क्या आप समझ रहे हो? तो ये शैतानवाद के चिन्ह है, और ये आप और मैं जाने अनजाने में उस चिन्ह को बना करके हम उसकी अधीनता में जा रहे हैं। ये जो सॉन्ग्स गाते हैं ना सिंगर्स, आधे से ज्यादा लोग अपनी आत्मा को डेलीकेट कर चुके हैं शैतान को। उसके बाद जब इनके कॉन्सर्ट होते हैं ना, कॉन्सर्ट जो लोग बुलाते हैं और हजारों की गिनतियों में इनके कॉन्सर्ट्स होते हैं, उस कॉन्सर्ट्स के अंदर ये शैतानवाद के जो मंत्र होते हैं वो बोलते हैं गानों के रूप में, और सामने वाले को पता नहीं होता है, लोग उसको एंजॉय कर रहे होते हैं। वो श्राप बोल रहे हैं उनके ऊपर। जो गाने आप सुनते हो संसार के, वो शैतान को ऑलरेडी चढ़ाए गए हैं, और वो शैतान को जब चढ़ाए गए, जब आप उसको सुनते हो, उसके माध्यम से शैतान आपके अंदर एंट्री करता है। हम पिक्चर देखते हैं, उसके माध्यम से शैतान आपके अंदर एंट्री करता है। हम CID देखते हैं, उसके अंदर से हमारे को यह सिखाया जा रहा है कि बेटा गुनाह कैसे करना और उसको छिपाना कैसे, और हम तो देखे जा रहे हैं। भैया मैं तो सिर्फ CID देखता हूँ, भैया मैं तो सावधान इंडिया देखता हूँ। बेटा तेरे को ना गुनाह करना सिखा रहा वो। ये क्या सिखा रहा है आपको? ये आपको गुनाह करना सिखा रहा है, और गुनाह करने के बाद आपके गुनाह को छिपाना कैसे है वो भी सिखा रहा है। आपको मालूम नहीं है, आप जाने अनजाने में उस लपेटे में आ रहे हो। ये शैतान है जो नियंत्रण लेने की कोशिश कर रहा है। समझ में आ रहा? आपकी जिंदगी पे नियंत्रण लेने की कोशिश कर। आपको मैंने बोला है ना, मत जाओ ये देखने वो देखने के लिए। फिर आप बोलोगे भैया हमको तो सारी रीति के लिए ही मना करते है ना, ये मत देखो वो मत देखो, यहाँ मत जाओ वहाँ मत जाओ, ये मत करो वो मत करो। भैया दुनिया ही छोड़ दे क्या? उसके बिना दुनिया है क्या कोई? बेटा प्रभु के पीछे तो यही दुनिया है। प्रभु के पीछे तो त्याग की ही दुनिया है। प्रभु के पीछे तो फालतू की दुनिया आप जी ही नहीं सकते। आपको क्या लगता है परमेश्वर के पीछे चलना आसान है? बहुत दोहरा है। आप भी नहीं सकते मन पे। नहीं, खा सकते हो लेकिन हर जगह पे नहीं जा सकते ना। खाने के लिए तो कुछ भी उठा के खा सकते हो, शायद कितनी खा सकते हो, उसको मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन सारी जगहों पे जाकर के नहीं खा सकते। समझ में आ? दोनों में अलग अलग फर्क है। मैं आपको बहुत सारी चीजों से अलग रहने के लिए बोलता हूँ। उसका कारण क्या है ना? अभी जैसे कि मैं बोल रहा हूँ फोन में फालतू की चीजों मत देखना। भैया आप तो सारी चीजों के लिए मना करते हो यार। हमारा समय कैसे कटेगा? परमेश्वर में काटो ना, परमेश्वर में बिताओ ना, संगति में करो ना। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आप जाने अनजाने में शैतानवाद के नियंत्रण में जा रहे हो।
आंटी जी ध्यान से सुनो, फालतू की हथैयों में नहीं जाना। आप जाने अनजाने में फालतू की चीजों को सुन करके शैतान को एंट्री देते हो अपने जीवन में। अरे आपके घर में कोई आए तो संगति करो परमेश्वर की, बातें करो परमेश्वर की, गवाहियां बांटो परमेश्वर के, वचन बांटो परमेश्वर का। परमेश्वर के लोगों को बुलाओ। क्या संसारवाद के लोगों के बीच में बैठते हो और समय बिताते हो? तो संसारवाद के लोगों के बीच में बैठोगे और समय बिताओगे तो वही तो आएगा ना आंटी, है कि नहीं दीदी? जो हम सुनेंगे वही तो हमारे जीवन में कंट्रोल करेगा। अब उदाहरण सुनो, मेरा बच्चा उदाहरण के तौर पर, है ना, अब वो फाइटर वाली मूवी देख रहा है, फिर वो बाहर निकलेगा, तूने मेरे को ऐसा मारा तो ये ले, ओ कुंफू कराटे वाला कैसे कर रहा था? ऐसे कर रहा था, ऐसे कर रहा था, ऐसे कर रहा था। शैतान इस तरीके से एंट्री करता है। क्यों? क्योंकि उसको शरीर नहीं है। शरीर का आदमी आपके अंदर नहीं घुस सकता, वो आत्मा है आपके अंदर घुस जाएगा। इन कारणों से ही घुसेगा। फिर आप बोलोगे भैया प्रार्थना में मन नहीं लग रहा, भैया बाइबल में मन नहीं लग रहा, भैया अब संगति में आने का मन नहीं कर रहा। फिर सवाल उठेंगे। घर में जब दिक्कत हुई आंटी, सवाल आए ना मन में, इसलिए आपने मेरे को किया, उसके बिना तो आ ही नहीं सकता। क्योंकि किसी ने डाला है इसलिए सवाल आया है, और वो उसके अंदर डाला किसने, मैं उसके बारे में बता रहा हूं। समझ लोगे तो धन्यवाद प्रभु का। किसने डाला है? आप सब जगह गए, कभी किसी ने नहीं रोका। ये आने से क्यों रोका? यदि इतना समझ के भी यदि आप नहीं समझे ना, तो फिर मैं आपको कुछ नहीं समझा सकता। यदि मैं देख करके भी अनजान बनूं तो मैं फिर दुनिया में किसी को कुछ नहीं समझा सकता। एक दुनिया होती है जो बिना देखे मैं समझ नहीं सकता। एक दुनिया होती है यदि मैं देख करके भी ना समझूं, उसको समझाया नहीं जा सकता। हालेलुया। क्या आप समझ रहे हो? कहानी समझ रहे हो? आपके घर में रगड़े झगड़े होने का कारण क्या है? आपके रगड़े झगड़े होने का कारण ये है, आप उसी की संगत में हो, जाने अनजाने में। समझ रही आंटी? तारी बहू का रीजन ये है, 24 घंटे घुसी रहती है उसमें, तो वही आएगा। आप देख हो रहे हो तो आपकी जिंदगी में आएगा वही ना, इसलिए दिक्कत है। तो सुनो सुनो, आज का वचन बदलाव लाएगा, विश्वास करो, है कि नहीं दीदी? आज का वचन बदलाव लाएगा, इसलिए तो बता रहा हूं। हमारी आवाज नहीं, बिल्कुल आवाज नहीं, हमारी जिंदगी में प्रॉब्लम्स का कारण ही ये है कि मैंने खुद उसको एंट्री दे रही है। क्योंकि वो आत्मा है आपके अंदर, आपके परिवार में, आपके लोगों में घुस जाएगा। कैसे घुसेगा? आपने मौका दिया है कि नहीं आंटी? हम देखेंगे तो हमारे जीवन में तो आएगा ही आएगा ना। मैं ये नहीं बोल सकता वो प्रॉब्लम कर रहा, वो कर रहा है, लेकिन हमारी जिंदगी में भी कुछ ना कुछ एफर्ट लगे हैं। यदि कोई मेरे से झगड़ा कर रहा है तो उसका रोल है, उसका तो रोल है, साथ में मेरा भी कुछ ना कुछ आ ही जाता है रोल। क्या आप समझ रहे हो? कोई दुष्टात्मा है जो आपकी जिंदगी में नियंत्रण लेने की कोशिश कर रही है। इसलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूं, आपका युद्ध शरीर में जो लोग हैं उनसे नहीं है, लेकिन उनके अंदर से जो आपकी जिंदगी में काम करने की कोशिश कर रहा है उससे है। और आपको उसको जानना समझना जरूरी है। आपको उसको जानना और समझना जरूरी है। इसलिए यहां पे परमेश्वर ने कहा कि लहू और मांस से आपके रगड़े झगड़े नहीं है। लहू और मांस से आपके रगड़े झगड़े नहीं। हाँ, तेरे को समझ में आ गया? वेरी गुड। आपके रगड़े और झगड़े दुष्ट आत्माओं से है। दुष्ट आत्मा के क्या वचन बता रहे हैं? प्रधानों से, अधिकारियों से, संसार के अंधकार के हाकिमों से और दुष्ट की आत्मिक सेनाओं से। आत्मिक सेनाओं से है। समझो समझो समझो, कहानी को ध्यान से समझो। शैतान चुरा के ऐसे ही लेकर के जाएगा, समझ रहे हो? शैतान इस रीति से आपकी जिंदगी में एंट्री कर रहा। अंधकार के हाकिम आपके लोगों के जीवन में एंटर कर जाते, और जब वो एंटर कर जाते, जब आपके घर में फिर झगड़े होते,
फिर आप बोलते हो ऐसा क्यों। इस वजह से आप फिर डिस्टर्ब होते हो, और जब आप डिस्टर्ब होते हो फिर आपका प्रार्थना में मन नहीं लगता है, फिर आपका बाइबल में मन नहीं लगता है, फिर आपका संगति में मन नहीं लगता है ना भाई साहब। आज जब हमारी दिक्कत हो जाती है हम लगाते स्टेटस, अरे दुनिया में कोई साथ नहीं देता, अकेले ही आया था अकेले ही चले जाऊंगा। हम अपना स्टेटस सारी दुनिया को दिखाते हैं। क्या समझ रहे हो? अरे बेटा उसी वक्त परमेश्वर की उपस्थिति में चले जाता है तो आज ये स्टेटस लगाने की तेरे को जरूरत नहीं पड़ती। फिर क्या होता है, जब आपकी जिंदगी में वो शैतान उस व्यक्ति का इस्तेमाल करता है, आपकी जिंदगी में रगड़े झगड़े लेकर के आता है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आप डिप्रेस्ड होते हो, फिर आप लगाते हो स्टेटस और पूरी दुनिया को बताते हो कि मैं दुखी हूं, अरे कोई तो तसल्ली दे दो। अरे बाप के पास चले जा, वहां नहीं जाएगा, दुनिया से तेरे को सिंपैथी चाहिए। उसके बाद शैतान आपकी जिंदगी में बात लेकर के आएगा। जब वो व्यक्ति आपसे झगड़ा करेगा, जब वो व्यक्ति आपसे लड़ेगा, उसके बाद शैतान आपके जीवन में लेकर के आएगा। वो आपको ये नहीं बोलेगा कि देख दुनिया में कोई तेरे से प्यार नहीं करता, वो आपको ये नहीं बोलेगा, वो आपको ये बोलेगा, वो आपके अंदर से आपसे बुलवाएगा, मेरे से कोई प्यार नहीं करता, मेरी कोई सुधी नहीं लेता। भैया उधर क्या देख रहे हो, इधर देखो, मैं सुना रहा हूँ। अच्छा उधर काहे देख रहे हो, ब्लैकमेल कर रहे हो बेचारे को। तो यहाँ से सुनो ना, उधर मत देखो ना, वो कान से मत सुनो, ध्यान से सुनो, इधर ध्यान दो। मैंने क्या बताया, फिर शैतान आएगा आपकी जिंदगी में, क्योंकि झगड़ा हो गया ना, अब उसको छेद मिल गया, आपकी जिंदगी में एंटर करने का दरवाजा मिल गया। और जब उसको दरवाजा मिला वो आपके जीवन में आएगा। जब आपके जीवन में आएगा आपसे बोलेगा, क्या बोलेगा, कोई मेरे से प्यार नहीं करता, कोई मेरी चिंता नहीं करता, कोई मेरा ध्यान नहीं रखता, अरे इनके लिए क्या कुछ किया मैंने, ये किया वो किया, ऐसा किया वैसा किया। तब सारा आपकी भलाइयाँ बताएगा, सामने वाले की भलाइयाँ नहीं बताएगा। आपकी भलाइयाँ बताएगा आपने उसके लिए क्या क्या किया, लेकिन वो आपको इस बात का भी एहसास नहीं होने देगा, उसने भी तो बेटा तेरे लिए कुछ किया है, वो आपके अंदर आने नहीं देगा, वो आपके अंदर आने, क्या आप समझ रहे हो? ये शैतान है, यही शैतान है। वो आपको सारी नेगेटिविटी की चीजें लेकर के आएगा और दिखाएगा और याद करा करके आपके वातावरण को, जो परमेश्वर का वातावरण है, उसे खत्म करने की कोशिश करेगा, परमेश्वर के वातावरण से अलग करने की कोशिश करेगा। समझ में आ रहा? शैतान की चालाकियां बड़ी खतरनाक है ना। एक वचन पढ़ना, इसी का पढ़ो, इफिसियों 6:11 पढ़ो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्ति के सामने खड़े रह सको। ओके, और पढ़ो 2:11 कुरिन्थियों का। हाँ ध्यान से सुनो, क्या लिखा है, शैतान कि शैतान का दाव हम पर ना चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। मैं आपको बता रहा हूं, यदि बताने के बावजूद यदि आप अनजान बनो तो आप अपनी गलती से कुएं में कूदोगे, और कूदोगे तो फिर मेरे को मत बोलना। शैतान इस तरीके से युक्तियों को बनाता है, किसी और व्यक्ति का इस्तेमाल करके आपको गिराने की पूरी कोशिश करता है, परमेश्वर के वातावरण से आपको दूर लाने की कोशिश करता है। किया ना पिछले सप्ताह आंटी दीदी, किया ना? सच बताना, थोड़ा बहुत डाउट तो आया होगा ना,
थोड़ा बहुत तो आया होगा आंटी, थोड़ा बहुत तो डाउट आया होगा ना। आता है, मैं मान ही नहीं सकता नहीं आया, थोड़ा बहुत तो आया होगा, अनुभव से बता रहा हूं। क्या समझ रहे हो? आपका मेरा परमेश्वर यहां पे स्पष्ट शब्दों में बताना चाहता है, आप और मैं शैतान की युक्तियों से अनजान नहीं। आज मैं आपको एहसास करा रहा हूं कि शैतान इस तरीके से आपकी जिंदगियों में एंट्री करने की कोशिश करता है, इस तरीके से आपके परिवार के अंदर पूरी तरीके से दुष्ट के वातावरण को पैदा करने की कोशिश करता है, आपको परमेश्वर से दूर करने की कोशिश करता है, आपको परमेश्वर के वातावरण से बाहर निकलने की कोशिश करता है, प्रार्थना के जीवन को खत्म करने की कोशिश करता है, बाइबल की संगति का जीवन खत्म करने की कोशिश करता है, परमेश्वर के वायदों के ऊपर सवाल उठाने की कोशिश करता है। हवा की जिंदगी में किया ना, जब हवा के पास आया उसको आकर के क्या बोला? उसके पास आकर के सिर्फ इतना बोला, क्या परमेश्वर ने तुमको सारे बगीचे के फल खाने के लिए मना किए क्या? अरे पागल, हमको क्या बेवकूफ समझ के रखा है? यदि सारे बगीचे के फल खाने को मना करता, अब तक के मैं जिंदा कैसे रहता? उसका बात करने का तरीका ही उल्टा है, ताकि आप उसको जवाब दो। अगर वो चुप रहती तो अलग होता है। समझ में आ रहा? वो ना जलेबी की तरह बात लेकर के आएगा आपके पास, यूं 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 यूं, ताकि लपेटे में तो कहीं ना कहीं से तो आ ही जाना है। आपको लपेटे में लाने के लिए पूरी कोशिश करेगा वो, पूरी कोशिश, 100% जलेबी की तरह। इसलिए कई बार हम बोलते हैं, अरे क्या जलेबी की तरह घुमा रहा है उसको, सीधा बोलना। समझ में आ रहा? मैं सीधा सीधा बोलता जलेबी की तरह घुमाते नहीं आता अपने को। शैतान उस व्यक्ति का इस्तेमाल करेगा आपकी जिंदगियों में परमेश्वर को आपकी जिंदगी से दूर करने के लिए। क्यों? उसको पता है जब तक कि वो परमेश्वर के वातावरण से आपको अलग ना करें, आपकी जिंदगी पे नियंत्रण नहीं ले सकता हो। यदि उसको हवा की जीवन में, आदम की जीवन में एंट्री करना है, यदि उसको हवा और आदम के जीवन में एंट्री करना है, तो उसको वार्तालाप के माध्यम से ही करना होगा। और यदि हवा उससे बातचीत नहीं करेगी तो वो वार्तालाप नहीं कर पाएगा, और यदि वार्तालाप नहीं कर पाएगा, उनके जीवन में एंट्री कैसे कर पाएगा? इसलिए फिर वो फिजूल की बातों को लेकर के आएगा, बेकार की बातों को लेकर के आएगा, आपके अंदर सवाल पैदा करने वाली बातों को लेकर के आएगा, आपको परमेश्वर के ऊपर डाउट डालने वाली बातों को लेकर के आएगा, आपको हर एक वो बातों को लेकर के आएगा जो आपके विश्वास को कमज़ोर करे, जो आपकी संगति को कमज़ोर करे, जो आपके प्रार्थना जीवन को ख़त्म करे। पिछले दिनों मेरी पत्नी मेरे को फ़ोन करी, बोले मेरे को ना थोड़ा सा ना परमेश्वर से अलगाव जैसा महसूस हो रहा है कुछ बातों की वजह से। किसकी वजह से? किसकी वजह से? अरे जोर से बोलो, किसकी वजह से? इतने सारे लोग बैठे, ऐसी आवाज निकालते हो, शर्म नहीं आती? जोर के बोलो, किसकी वजह से? एक साथ में बोलो, किसकी वजह से? थोड़ा जोर के बोला करो। खाया पिया मैं भी नहीं हूँ, आवाज तुमसे ज्यादा मेरी तगड़ी है? क्या समझ रहे हो? बातों की वजह से एंट्री करने की कोशिश करता। मेरी पत्नी बोलती, कुछ बातें सुनी उसने, उस बातों की वजह से वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गई, मुझे फोन किया, बोले मेरा ना थोड़ा सा लिंक टूट रहा है परमेश्वर से। बोले यही तो शैतान है क्या? यही तो शैतान है जो बातों की वजह से तेरी जिंदगी में एंटर करने की कोशिश कर रहा है, तेरे लिंक को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, खुदावंद की उपस्थिति में जाने से तेरे को रोकने की कोशिश कर रहा है?
भाई साहब आ रहा हूँ। शैतान पता है कैसे गड़बड़ी करता है, एग्जाम्पल देता है, पता चल गया? धन्यवाद बताओ। बाकियों को भी समझ में आ रहा है? कहानी क्लियर हो रही नहीं हो रही है? अरे जोर से बोलो, हो रही नहीं हो रही है? हो रही है ना? आपकी जिंदगी से जुड़ा हुआ ही नहीं है। जितना आप आगे बढ़ोगे ना कुछ वो डालता रहता है। वो तो आखिरी सांस तक डालते रहेगा, उसका काम ही वो है, वो ढीठों का ढीठ है, वो कुछ ना कुछ ठीक है? डालता रहता है। लेकिन जो मैं बता रहा हूँ उसका वो पॉइंट समझ लो मेन, ताकि आप बच सको उसकी युक्तियों से। युक्तियाँ तो आपको पता है, आपने अपनी जिंदगी में देखी है, बचने का तरीका बताने वाला हूँ। समझ गए तो धन्यवाद प्रभु, ठीक है? जैसे पिछले दिन हमारे दीदी ने भाई साहब को बोला, आज संगति में जाएंगे क्या? हमारे भाई साहब ने जवाब नहीं दिया कि भैया मैंने जाकर के इनको बोला, पिछले सप्ताह गाड़ी में पेट्रोल नहीं था, फिर बाद में मुझे लगा शायद पेट्रोल नहीं होगा, इसलिए इन्होंने जवाब। शाम को हमारे भाई साहब गाड़ी चालू करके बाहर निकल गए, तब हमारी दीदी उनके पास गई, जा करके पूछा कि संगति को क्यों नहीं चले, तूने दोबारा मेरे को आकर के बोला ही नहीं। मैं बोला ये क्या था, कहानी मेरे समझ में नहीं आई, दोबारा आना है आपको बोलने के लिए? मेरे हिसाब से तो गलत था। इस विषय में मैं बाद में बात करूंगा, विश्लेषण में बाद में लूंगा, ठीक है? हाँ, बीच में कुछ कहानियां होगी, क्योंकि एक से कहानी पूरी नहीं आती है, दो से कहानी पूरी आती है। ये पूरी नहीं है मुझे पता है, लेकिन जब वो दोनों से बात करूंगा तब पता चलेगा, है ना? घर में हमने एक तरफ से सुनी, लेकिन जब तक मेरे से बात नहीं करोगे ना, पूरा पता नहीं चलेगा। समझ में आ रहा? जैसे उदाहरण के तौर पे आपने यदि मुझे दीदी के बारे में कुछ बता दिया, मैं तब तक आप पे यकीन नहीं करूंगा जब तक मैं उनसे नहीं सुनूंगा। ये मेरा लाइफ है, मैं एक तरफ देख करके सुन करके जज नहीं करता, ये मेरा लाइफ है। सो शैतान इस तरीके से एंट्री करता है। हाँ, मैं ये बता रहा था कि जैसे भैया ने यदि मुझे कुछ बताया या फिर बहन ने मुझे कुछ बताया, मैं आपके अकेले की बात पे यकीन नहीं करूंगा जब तक मैं इनसे बात नहीं करूंगा, या फिर मैं इनकी अकेले की बात पे यकीन नहीं करूंगा जब तक मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। मैं वो व्यक्ति हूँ, मैं चारों एंगल से देखूंगा बात क्या है। बजा सबूत मांगे हो इधर से चारों तरफ। मैं चारों तरफ से चेक करूंगा, इधर से क्या था, उधर से क्या था, ऐसा क्या था, वैसा क्या था। आज हमारी जिंदगी में प्रॉब्लम ये है, हम एक तरफा देख करके निर्णय ले लेते हैं, इसलिए आपकी मेरी जिंदगी में प्रॉब्लम ज्यादा होती है। एक तरफा देख करके निर्णय कभी मत लो, दोनों पक्षों को सुनो। जज जो होता है जब आप कोर्ट में जाओगे, वो दोनों पक्षों को सुनता है। जिसने जो कटघरे में खड़ा किया उसके वकील को भी सुनेगा, और जिसने केस किया है उसके पक्ष को भी सुनेगा, और दोनों पक्षों को सुनकर फिर न्याय देगा। वो असली न्यायाधीश है। इसलिए कभी भी एक पक्ष सुनकर निर्णय नहीं लिया जाता है। अपनी जिंदगियों में भी सेम वैसा ही है। एक पक्ष को देख करके सुन करके कभी निर्णय मत लो। अब जैसे उदाहरण के तौर पे, पता नहीं मैंने किससे पिछले दिनों पूछा था, शायद आप थे या फिर ममता दीदी थी। मैंने पूछा ये बताओ, शराब भैया लेकर के आया था कि भाई लेकर के आया था? आप ही थे क्या दीदी? आप दोनों ही थे ना? हाँ, शराब कौन लेकर के आया था? आप दोनों बैठे थे, मैं भूल गए। हाँ, समझ में आया? तो मेरे कान तक बात आई कुछ थी, लेकिन मुझे कंफर्म करना जरूरी था, है ना? कंफर्म करना जरूरी था। जब इन्होंने बोला तब कंफर्म हो गया कि भैया बात तो ये है। मैं सोच तो कुछ और रहा था कि इनका साला लेकर के आया, तो सारा जो दोष मैंने साले साहब पे मर दिया बिना सोचे और समझे। लेकिन जब मुझे पता चला लेकर के तो ये आए हैं, और यदि वो मुझे बाद में पता चले और मैंने पहले किसी के ऊपर कीचड़ उछाड़ दिया,
अब बताओ उस कीचड़ को साफ कैसे करो? यदि मैंने चारों तरफ के पक्षों को नहीं देखा और मैंने कीचड़ को उछाड़ दिया, उस कीचड़ को मैं कैसे साफ कर पाऊंगा? उसको साफ करना मुश्किल है, और शैतान वही करता है। समझ में आ रहा? शैतान हमारी जिंदगी में वही करता है। इसलिए यहाँ पे पौलुस ने 2 कुरिन्थियों 2:11 में कहा, हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं है। शैतान इस तरीके से गड़बड़ियों को लेकर के आता है, इस तरीके से गड़बड़ियां लाता है। इसलिए मैं आपको बोलता हूं, सामने वाले यदि आपके से झगड़ा रगड़ा कर रहा है, वो शैतान है उसके अंदर। वो व्यक्ति को मत समझो, वो व्यक्ति बुरा नहीं है। अरे वो आपका परिवार का जन है, वो कैसे चाहेगा मेरे घर का वातावरण बिगड़े? वो तो नहीं चाहता, लेकिन उस व्यक्ति के अंदर जो आत्मा काम करने की कोशिश कर रहा है, वो दुष्ट आत्मा है। कौन है वो? है ना? अभी जैसे मैंने पढ़ाया था, इफिसियों 6 अध्याय और उसका 11 वचन कहता है, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। खड़े रह सको मतलब शैतान अपने हथियार तो दागेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है हथियार आपको पहनने की जरूरत है। हथियार आपको पहनने की जरूरत है। भैया कौन से हथियार है? तलवार लेकर के बैठू क्या? ले लो। भैया भाला लेकर के बैठू क्या? आएगा तो ऐसा मारने का कि सीधा दरवाजे के पार एकदम। भैया डंडा, बंदूक, गोली, क्या ये सब नहीं है। और मुंह की तलवार तो बिल्कुल भी नहीं है। ये ज्यादा है, ये तो बिल्कुल नहीं है। इसके बारे में भी सिखाऊंगा आने वाले समय में, है ना? बाइबल में पता है इसके बारे में क्या लिखा है? ये वो है जो जंगल में आग लगा देती है। ये वो गाड़ी होती है, है ना? ध्यान रखना। ये जो है ना, ये जंगल में आग लगा देती है, ये वो है। इसके बारे में जब प्रभु बोलेगा तब सिखाएगा, अभी तो ये सीखो, ठीक है? सो यहाँ पे परमेश्वर बोल रहा है शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। किसके सामने? शैतान की युक्तियों के सामने। शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रहने के लिए आपके पास हथियार होने जरूरी है। बिना हथियार के आप उसके सामने खड़े नहीं रह सकते। 10-15 मिनट की प्रार्थना से तो बिल्कुल नहीं। हाँ भैया, खत्म हो गई ना? हाँ, धन्यवाद पिता। 10-15 मिनट की प्रार्थना से तो वो यूं आएगा और यूं फूंक देगा, और था तो ऐसे उड़ोगे कि अरे बाप रे, मैं कहाँ पहुंच गया? सीधा आसमान में ही पहुंच गया। समझ में आ रहा? हाँ, वो देखो, उसको पता है बराबर। हाँ, मेरे को सब पता है। वो यूं आकर के फूंक मारेगा और उड़ जाओगे, पता ही नहीं चलेगा। उसके लिए आपको आपके हथियार धारण करना जरूरी है। मैं उसके बारे में बाद में बताऊंगा। आप और मैं, है ना, यहाँ वचन बता रहा है शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सके। कैसे खड़े रह पाएंगे? कैसे खड़े रह पाएंगे? छोटे शब्दों में बताऊंगा। नेक्स्ट वीक इसको और थोड़ा सा गहराई से सिखाने की कोशिश करूंगा। एक वचन पढ़ो, 6 अध्याय इसी का, इफिसियों 6 अध्याय और उसका 18 वचन पढ़ो। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। ओके, हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना। आपका प्रार्थना लगातार होते रहना जरूरी है। आपने प्रार्थना की चेन तोड़ी, नुकसान मेरा नहीं है, उस व्यक्ति का है जिसने तोड़ा। आपने प्रार्थना की चेन तोड़ी, है ना? प्रार्थना क्या आपको मजबूत करती ना? सॉरी, प्रार्थना आपको मजबूत करती है। हाँ, बिल्कुल मजबूत करती है। प्रार्थना आपको दृढ़ करती है। हाँ, बिल्कुल दृढ़ करती है। प्रार्थना क्या आपके लिए कारगर साबित होती है? हाँ, बिल्कुल साबित होती है।
क्यों? क्योंकि जब आप प्रार्थना के माध्यम से अपने परमेश्वर के साथ में एक आत्मिक वातावरण बनाते हो। एक वचन पढ़ना, यिर्मयाह 33:3 पढ़ना। सुनो पढ़ो। मुझसे प्रार्थना कर, परमेश्वर बोलता है। क्या कर? मुझसे प्रार्थना कर भाई, और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा। वो बोलता है परमेश्वर, लेकिन उसके लिए तुझे क्या करना पड़ेगा? प्रार्थना करना पड़ेगा। और जब आप प्रार्थना करोगे तो परमेश्वर आपकी सुनेगा। सुनने के बाद आपको शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रहने की योग्यता प्रदान करेगा। उसके हथियार के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीक सिखाऊंगा और गहराई से सिखाऊंगा, लेकिन आज इतना सीखो, आपको बचने के लिए प्रार्थना होना जरूरी, आपका प्रार्थना का जीवन जरूरी, वातावरण परमेश्वर के साथ में आपका होना जरूरी है। अपने प्रार्थना के जीवन के वातावरण को टूटने मत देना, क्योंकि शैतान की कोशिश वही है कि आपको आत्मिक वातावरण से दूर करे। जब तक कि वो आपको आत्मिक वातावरण से दूर नहीं करेगा, वो आपके ऊपर किसी भी प्रकार के हथियार को इस्तेमाल नहीं कर सकता। क्या? हथियार को इस्तेमाल नहीं कर सकता। सच बता रहा हूं। उसके लिए पढ़ो यशायाह 54 54 उसका 17 वचन सुनो सुनो सुनो, बस वचन सुनो, पढ़ो ना भाई। जितने हथियार, हाँ ओके, जितने हथियार तेरे हानि के लिए बनाए जाएंगे। हथियार हानि के लिए कौन बना रहा है? आपका शैतान। आपकी जिंदगी की हानि करने के लिए, आपको वापस से उसी वातावरण में लाने के लिए जिससे परमेश्वर ने आपको निकाला है, आपको वापस उसी चंगुल में फंसाने के लिए जिससे परमेश्वर ने आपको निकाल दिया है, आपको वापस उसी नरक की आग में लेके जाने के लिए जिससे परमेश्वर आपको बचाना चाहता है। शैतान हथियारों का इस्तेमाल करता है ना। सो शैतान हथियार का इस्तेमाल करता है ना। फिर आगे कहता है, उनमें से कोई सफल ना होगा। आमीन। क्या कह रहा है वचन? जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए, उनमें से कोई सफल ना होगा। बोलो, जितने हथियार मेरी हानि के लिए शैतान के द्वारा बनाए जाते हैं, वो मेरे ऊपर सफल नहीं होंगे, नहीं होंगे, नहीं होंगे। आमीन। यस। यदि आप उस आत्मिक जीवन में बने रहोगे, जैसा परमेश्वर ने कहा, तुम मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुन करके तुझे इन सारी चीजों से बचाऊंगा। वो बचाएगा आपको। शैतान आपके विरुद्ध में हथियारों को फेंकता है, लेकिन यदि आप परमेश्वर के लहू के दायरे के अंदर हो, वो हथियार उस लहू के दायरे को पार करके आप तक के नहीं आ सकता। मेरे प्रियो, समझ रहे हैं आंटी जी? लहू के दायरे को पार करके हमारे घर में नहीं घुस जाएगा वापस से। सुन, धन्यवाद पिता। और आगे कह रहा है, जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करे, उन सबों से तू जीत जाएगा। हालेलुया। खुदा आपको हारने नहीं देगा। शैतान के हथियारों को आपके ऊपर सफल होने नहीं देगा। प्रार्थना का जीवन रखो। क्या रखो? प्रार्थना का जीवन, वचन का जीवन रखो। वचन जरूरी है आपकी जिंदगी के लिए, पता है आपको? क्योंकि वचन तलवार है। यदि आप इब्रानियों 4 अध्याय उसका 12 वचन पढ़ोगे, वहां पे बताता है वचन दो धारी तलवार है। और यदि आप इसमें पढ़ोगे इफिसियों 6 अध्याय, तो इसमें लिखा है आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है, ले लो। परमेश्वर का वचन पढ़ना जरूरी है आपको।
आपको दो चीजें नेसेसरी है। एक मसीह व्यक्ति के लाइफ में बिना प्रार्थना का जीवन, बिना बाइबल का जीवन व्यर्थ है। एक मसीह व्यक्ति का जीवन बिना प्रार्थना के और बिना बाइबल के व्यर्थ है। और यदि आप प्रार्थना के जीवन में नहीं हो, यदि आप बाइबल के जीवन में नहीं हो, शैतान आपकी जिंदगी में एंट्री करेगा ही करेगा। आप उसको जाकर के बोलोगे नहीं तो वो सुनेगा नहीं, सुनेगा नहीं तो आपकी जिंदगी में आपको सुरक्षा देगा कौन? कौन देगा? प्रार्थना ही नहीं करोगे तो कैसे दे देगा? प्रार्थना ही नहीं करोगे, बाइबल नहीं पढ़ोगे तो कैसे दे देगा? कैसे देगा? वो अपनी सुरक्षा बनाना आपके खुद के हाथों में है, परमेश्वर के हाथों में नहीं है। शैतान की युक्तियों से बचे रहना आपके खुद के हाथों में है, आपके खुद के हाथों में। ये मत सोचना कि वितिन भैया मेरे लिए प्रार्थना करेंगे तो मैं बच जाऊंगा। हाँ, उस वक्त के लिए तो आप बच जाओगे, लेकिन उसके लिए आपको तो बने रहना पड़ेगा। आपको परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहना पड़ेगा, आपको वचन का जीवन रखना पड़ेगा, आपको संगति का जीवन रखना पड़ेगा, आपको आराधना का जीवन रखना पड़ेगा, अनिवार्य है। भैया था प्रार्थना करो, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, आपको करना पड़ेगा। हाँ दीदी, सुबह उठना पड़ेगा। 2-3 दिन नहीं करे हो था, शैतान नहीं चाहता सुबह उठे, वो उठने भी नहीं देगा। अलार्म भी बज जाएगा ना तो भी उठने नहीं देगा। समझ में आ रहा है? तो 5 बजे की प्रार्थना ज्वाइन कर रहे हो? क्या कर रहे हो? करो करो, तो आपको बोला था ना। जो नहीं होता वही तो परमेश्वर के लिए करना है। सुबह 5 बजे उठना नहीं होता, आदत बनाओगे तो होगा, अपने आप से नहीं होगा, है ना? आदत बनाओगे, प्रार्थना करोगे, परमेश्वर को बोलोगे तो होगा, उसके बिना तो नहीं होगा। अपने आप से नहीं होगा। समझ रहे हैं आंटी? उसके बिना तो नहीं होगा। यदि मुझे मेरे परमेश्वर से सुरक्षा को चाहिए, यदि मुझे शैतान की युक्तियों से बचना है, यदि मुझे मेरे परिवार को सुरक्षित रखना है, यदि मुझे मेरे परिवार को दुष्ट की युक्तियों से बचाकर रखना है, उसको मुझे एक भी ईंट रखने नहीं देना है, तो उस ईंट को हटाने वाले तुम ही हो, मैं नहीं हूं। मेरे पे भरोसा मत रखना। क्या आप समझ रहे हो? मैं आपको शिक्षा देने के लिए हूं, शिक्षा पे चलाने के लिए नहीं हूं। यहां से जाने के बाद आपका जीवन कुछ भी हो सकता है। यहां से जाने के बाद आप परमेश्वर को गाली भी दे सकते हो, और यहां से जाने के बाद आप परमेश्वर का धन्यवाद भी कर सकते हो। आपके हाथों में, मैं देखने नहीं आ रहा, लेकिन उस परमेश्वर को पता है। आप मेरे सामने हाँ 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 बोल सकते हो, आप मेरे सामने हामी भर सकते हो, आप मेरे सामने बोल सकते हो मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मेरे पीछे जाकर के आप भलती जीवन जी सकते हो। परमेश्वर देखने वाला, आपका लेखा लेने वाला परमेश्वर, मैं नहीं हूं। लेकिन आप अपनी गलतियों की वजह से फंदों में फंसोगे। आप अपनी गलतियों की वजह से फंदों में, क्या आप समझ रहे हो? क्योंकि शैतान तो ताक में रहता है। काय में रहता है? ऐसा ऐसा भी नहीं करता, ऐसा भी नहीं करता, ऐसा देखते रहता है निरंतर। कब मौका मिलेगा, जैसे मिल गया पकड़। भैया आपने बताया बहुत तेज है शैतान, वीडियो है ना भैया, आपने वो 6000 शैतान जैसे उसमें घुसा हुआ था, तो वो मतलब कह रहा था हम तो मतलब 6000 है,
ये सूर कितने हैं जब हम वो पहले इनसे सोच ले तीन घुसेंगे तो पूरा होगा। समझ में आ रहा? देख लो शैतान कितना तेज है, मैंने पिछले बार भी बताया था, है ना? आपके विचारों से ज्यादा। आंटी आपकी उम्र कितनी है? 70 के आसपास? नहीं 60 60? 70 से ज्यादा है? 60 से पार 75 है? 60 75 है? आंटी थारी 70 है। सबसे उम्रदार आप ही हो, ठीक है? आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस होल्डर है वो शैतान। आपकी उम्र तो 75 साल की है, उसकी करोड़ों साल की है, उसकी करोड़ों साल की है। करोड़ों साल का अनुभव लेकर के बैठा है वो। करोड़ों साल में तुर्रम खान आकर के चले गए, और तुर्रम खान को भी फैला दिया उसने, छितरा दिया उसने यूं, तो थाने कहीं लगे है। थे बचे जाओगे बिना प्रार्थना और बिना वचन के। करोड़ों तो बोल रहे हैं, पता नहीं कितने। समझ में आ रहा? तो उसका अनुभव इतने करोड़ों साल का है। लेकिन एक भली बात यह है, आपके पास जो परमेश्वर का आत्मा है उसका अनुभव उसके करोड़ों साल से भी ज्यादा है। हालेलुया! कोई ताली नहीं बजाएगा? बिल्कुल खुशी नहीं होती परमेश्वर के लोगों को। आपके अंदर जो परमेश्वर का आत्मा है ना, वो उससे भी कई गुना ज्यादा पुराना। उसके पास उससे बचने की युक्तियां आपके अंदर ऑलरेडी दी गई है उसी आत्मा के द्वारा। हालेलुया! इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्या चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन प्रार्थना करने की जरूरत है, लेकिन बाइबल पढ़ने की जरूरत है, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहने की जरूरत है ना? संसार का एक गाना है, जरूरत है ना आंटी? अपने समय का है ना? है ना? उस समय में बड़ा पिक्चर बहुत देखता था ना मैं। कभी कभी आ जाता। हालेलुया! हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय आपको बताना चाहता हूं, शैतान का कोई भी दाव आपके ऊपर नहीं चलेगा, लेकिन यदि चला तो ध्यान रख लो, मौका देने वाले थे ही हो। मौका देने वाले थे ही हो। नो एंट्री देने से भैया उसको तो पढ़ना आता है, लेकिन फिर भी उसको घुसना आता है। वो बिना वो दरवाजे बंद कर लो, चाहे लॉक कर लो, कुछ कर लो, उसको तो घुस जाए। भैया वो तो आत्मा है तो इंसान को, जानवर को रोक सकते हो, आत्मा को कहीं रोक लोगे? क्या समझ रहे हो? दुष्ट आत्मा को नहीं रोका जा सकता, रोका जा सकता है परमेश्वर की उपस्थिति में रहने के द्वारा। हालेलुया! इसलिए आज सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ, अगले सप्ताह इसको कंटिन्यू करूंगा, और भी बहुत सारी बातें हैं जो इसमें मुझे आपको सिखानी है। इसको रोका जा सकता है, लेकिन सिर्फ परमेश्वर की उपस्थिति में रहने के द्वारा, परमेश्वर की संगति में रहने के द्वारा, परमेश्वर के वचनों में बने रहने के द्वारा। बीज मैंने वचन का आपके अंदर डाल दिया, लेकिन उसके अंदर पानी डालना काम आपका है, खाद डालना काम आपका है। मैं तो सिर्फ बीज डाल सकता हूँ, मैं बीज बो रहा हूँ, लेकिन यदि तुम प्रार्थना का पानी नहीं डालोगे, यदि तुम संगति का खाद नहीं डालोगे, तो वो बीज पौधा कैसे बनेगा? पौधे से पेड़ कैसे बनेगा रे बाबा? और पेड़ नहीं बनेगा तो बताओ फल कैसे खाओगे? वो बीज तो लगा इसलिए रहे हो ना, क्योंकि आपको फल चाहिए, आपको छाव चाहिए। दो ही कारण है ना। पेड़ लगाने का उद्देश्य क्या है? दो कारण है, मुझे फल चाहिए और मेरे बच्चे उसके नीचे खेल सके, इसलिए चाहिए ना। यही दो उद्देश्य से हम पेड़ लगाते हैं। उसके और भी बहुत सारे कारण हैं जो हमको नेचुरल चीज़ों में, जिंदगियों में ज़रूरत है, लेकिन फिलहाल मेन उद्देश्य ये दो पकड़ो। फल, इम्पोर्टेंट फल है। तो यदि फल कोई आपको ना दे, आप उस पेड़ को रखोगे अपने घर पे, अरे फालतू का जगह गिर रहा है, काट के फेंक इसको, फल नहीं दे रहा,
क्या आप समझ रहे हो? तो आप भी जब फल की आशा रखते हो, परमेश्वर भी तो रखता है। इसीलिए आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूं, आपके अंदर मैं बीज डाल रहा हूं, लेकिन इस बीज को बढ़ाना मेरा काम, किसका काम है? मेरा काम। जोर से बोलो, किसका? मेरा, किसका आंटी? मेरा। बोलो किसका? चाहे तो अंगीकार ही नहीं कर रहे हो, अंगीकार नहीं करोगे तो बढ़ाओगे कैसे? भैया किसका काम है? मेरा काम है। हाँ, जोर से बोलो, किसका काम है? मेरा काम। अरे बोलो, मेरा काम है। अपने आप को हाथ लगा के बोलो, मेरा काम है। आपका काम है मेरे प्रियो, आपका काम है। उस वचन को बढ़ाना आपके हाथों में, जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहोगे। शैतान आएगा लोगों को लेकर के और लोगों के माध्यम से डाउट को लेकर के, लेकिन जब आप परमेश्वर में दृढ़ता से खड़े रहोगे, आप बोलोगे अरे ये कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं, क्योंकि शैतान का काम है आज चले जाएगा कल वापस आएगा। वो बड़ा ढीठ है, वो ढीठों का ढीठ है, वो ढीठों का ढीठों का ढीठों का ढीठ है। वो आता ही रहेगा। जैसे घर के पास बाहर आते हैं उसको निकालते हैं, फिर दोबारा आते हैं। है ना? अब इसके लिए एक उदाहरण दे दो, बड़ा अच्छा कहानी याद आया, सुनो, बहुत अच्छा है। सुनो सुनो सुनो, 20 साल से मान लो आप एक कुत्ते को रोज रोटी दे रहे हो, रोज दे रहे हो। कितने साल से? 20 साल से। वो रोज मेरे पास आ रहा है, रोज मैं उसको रोटी डाल रहा हूँ 20 साल से। अब उसको आदत हो गई है रोटी की। एक दिन अचानक आया, वो रोटी खाने के लिए आया। सुनो, ध्यान से सुनो, क्या खाने आया? रोटी खाने आया। अब वो जैसी रोटी खाने आया, मैंने आकर चपेट दे दे धड़ से उसको। बोले आज क्या हो गया? अरे ये तो रोज रोटी ला करके देता है, आज तो भलते ही हो गया मेरे साथ में। आज आकर के सीधा थप्पड़ मार दिया मेरे को। गरम रोटी दे दी। आज कुछ भलते ही कैसे हो गया? ज्यादा ही गरम मिल गया। हैं? फिर गेट बंद हो गया। फिर क्या हुआ? गेट बंद, वो बेचारा चले गया। वो पूरा दिन वही सोच रहा है आज मेरे को मारा क्यों इसने। अगले दिन आया, अगले दिन आया, है ना, वापस आया। कहीं के लिए आया? रोटी खाने के लिए आया। लेकिन जैसे रोटी खाने के लिए आया, अब कुत्ता तो कुत्ता रोटी खाने तो आएगा, है वापस दे दिए, रट से खींच के दे दिया। अरे तेरा भला हो जाए, आज भी दे दिया, फिर गेट बंद कर दिया। फिर तीसरे दिन आया, फिर रट से दे दिया। अरे हो क्या रहा है? क्या आप समझ रहे हो? वो शैतान है कुत्ते के रूप में, क्योंकि आपने उसको 20 साल खिलाया है, 25 साल, आंटी 75 साल, कोई 30 साल, कोई 35 साल, कोई 50 साल, कोई 15 साल, कोई 5 साल, कोई 2 साल, है ना? सबका अपना अपना अनुभव है। समझ लो उद्देश्य जो बता रहा हूं। आना तो नहीं छोड़ेगा, आना तो नहीं छोड़ेगा, आता रहेगा। लेकिन तुम्हें क्या करना है? रोज जैसी आया, ये ले यीशु के नाम में लिखा है। ये ले यीशु के नाम में ये भी लिखा है, ये ले यीशु के नाम में ये भी लिखा है, ये ले यीशु के नाम में ये भी लिखा है। लेकिन बेटा बोलेगा कब? जब तू वचन को पढ़ेगा। वचन को पढ़ेगा तो अंदर होगा, YouTube देखने से अंदर नहीं होगा, है ना? YouTube देखने से अंदर नहीं होगा, वचन पढ़ने से अंदर होगा। पता है, एक और बात बताना चाहता हूं, खुदा ने डाली वापस। आपकी मेरी लाइफ में पता है दिक्कत क्या होती है? जब आपकी मेरी लाइफ में दिक्कत होती है ना, आपके मेरे दिमाग दौड़ने लगते हैं। ये कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ, ऐसा कर लेता हूँ, वैसा कर लेता हूँ, यहाँ चले जाता हूँ, वहाँ चले जाता हूँ, इसको बोल देता हूँ, उसको बोल देता हूँ, ये वो दन तूफान। लेकिन यदि उस वक्त में आपके अंदर परमेश्वर के वचन है, आपके अंदर वो निकलेंगे। लेकिन यदि आपके अंदर YouTube है, पिक्चर है, सीरियल है, ये है, वो है, टिकटॉक है ना, रील्स है, स्टोरीज है,
शॉर्ट्स है तो यही से निकल करके आएगा, है ना? वही वो चाहता है। तो ये ही निकल के आएगा। आपको देखने के लिए मना क्यों कर रहा हूं ना? कारण क्या है? कारण यही है, आप जो देख रहे हो वो आपके अंदर जा रहा है। यदि परमेश्वर का वचन सुन रहे हो, यदि परमेश्वर का वचन पढ़ रहे हो, यदि परमेश्वर की संगति कर रहे हो, आप कर वो रहे हो तो अंदर वही आएगा। और जब समय आएगा सामना करने का, तब यही चीजें आपको मददगार होगी, क्योंकि आपके अंदर जो है वो निकल करके आएगा। अंदर क्या है? वचन है। आपके अंदर क्या है? प्रार्थना है। आपके अंदर क्या है? संगति है। आपके अंदर क्या है? हियाव के वर्ड आपको दिए गए, वो आपके अंदर से निकल के आएगा। क्यों? क्योंकि आप उसी के अंदर थे। हालेलुया। क्योंकि वही आपके अंदर थे, तो जो आपके अंदर था वही निकल करके आएगा जब आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आएगी। सवाल निकल करके नहीं आएगा आंटी दीदी, है ना दीदी? सवाल निकल करके नहीं आएगा। कैसा? क्यों? आपके अंदर से जवाब निकल के आएगा, क्योंकि लिखा है कि तेरा एक भी हथियार मेरे ऊपर सफल नहीं होने पाएगा। आमीन। इस वचन को रट लेना। यशायाह 53 का सबसे आखिरी वचन है। कौन सा है? 17 है ना? हाँ 17, रट लेना इसको। ये वो घर पे जाके पढ़ना। सुना? क्या आप समझ रहे हो? आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूं, दुष्ट आपको हरा नहीं सकता। क्यों नहीं हरा सकता मालूम है? क्यों नहीं हरा सकता मालूम है? क्यों? मेरे पास परमेश्वर का वचन है, और परमेश्वर सामर्थ्य शक्ति है, और प्रार्थना है, शैतान मुझे क्यों नहीं हरा सकता? प्रार्थना का जीवन है। जीवन और मतलब वचन के द्वारा डांट सकते हैं। वचन के द्वारा डांट सकते हो। ठीक है, करीब है, लेकिन परफेक्ट आंसर नहीं मिल रहा। और कोई बताओ। रुक दीदी, क्यों नहीं हरा सकता शैतान हमको? परमेश्वर के हथियार है। अच्छा, हथियार इसके नाम में है। प्रार्थना का जीवन होना चाहिए। प्रार्थना। यही है वचन, प्रार्थना। वचन से मतलब परमेश्वर को डांट लिया है। शैतान को डांट लिया। हाँ, वचनों के द्वारा तो है, लेकिन कौन सा वचन बोलोगे? कोई एग्जाम्पल बताओ मेरे को। वचन 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 बड़ा बोल रहे, कौन सा वचन बोलोगे? हाँ, कौन सा वचन बोलोगे उसको हराने के लिए? हथियार वाला बोलोगे? ठीक है, धन्यवाद हो प्रभु। मैं पता है क्या बोलूंगा। ये सिर्फ प्रार्थना है। ठीक है, मैं पता है क्या बोलूंगा। ये सिर्फ पूरी प्रार्थना है, शैतान का नहीं। अब बोलो भैया, आप क्या बोलोगे? निकालो कुलूसियो। हाँ? क्या लिखा है? हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया वचन। 10 का 19, वेरी गुड, बहुत बढ़िया है। ये बोल सकते हैं। इफ कुलूसियो निकाला। कौन सा वचन बोले? हाँ, मैं बोलूंगा कुलूसियो 2 अध्याय और उसका 15 वचन, उसको हराने के लिए। कुलूसियो 2 अध्याय वचन 15। हाँ, वो भैया ने बोल दिया। हाँ, पढ़ो। और उसने हाँ, प्रधानताओं और अधिकारों को अपने ऊपर से उतार कर खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। हाँ, क्रूस के कारण उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। जय जयकार की ध्वनि सुनाई। क्रूस पर शैतान
यीशु मसीह ने तेरा खुल्लम खुल्ला तमाशा कर दिया है और अब मैं उसी के द्वारा तेरे ऊपर जयवंत हूँ। हालेलुया। यीशु ने शैतान को क्रूस पे हरा दिया पूरी तरीके से। हालेलुया। यीशु ने शैतान को हरा दिया। अगले सप्ताह बहुत सारी गहराई की बातें बताऊंगा, है ना, इसको समझाऊंगा तो और बहुत सारे बातें। यीशु ने शैतान को क्रूस पे हरा दिया है, उसका खुल्लम खुल्ला तमाशा बना दिया। क्या बना दिया? तमाशा। अब आप मेरे को एक एग्जाम्पल से इस चीज को समझो। अब आप ये समझो, एक व्यक्ति, मान लो उदाहरण के तौर पे, ऐसा किसी के साथ ना हो, है ना, एक बहुत बड़ी भीड़ है, एक बहुत बड़ी भीड़ ने क्या करी, एक आदमी के पूरी तरीके से कपड़े उतार दिए और कपड़े उतार करके उसको पूरे बीकानेर में घुमा दिया। एक भीड़ ने एक आदमी के पूरी तरीके से कपड़े उतार करके बीकानेर में घुमा दिया। अब उस व्यक्ति का क्या हाल होगा? समझ गए? समझ गए? मीनिंग समझ में आया? यीशु ने शैतान के साथ वही किया। यीशु ने शैतान के साथ वही किया। अब आपको उसको वैसा देखना है। ये मैं आपको अगले सप्ताह सिखाऊंगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि वो हारा हुआ है, उसका खुल्लम खुल्ला तमाशा यीशु मसीह के द्वारा कर दिया गया है। हालेलुया। इसलिए अब आपको मेरे को डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे अभी मैंने कुछ सप्ताह पहले मैंने आपको एक कहानी बताई थी। बाप ने सांप के सर को कचल दिया है, बस उसकी पूंछ हिल रही है। बेटा उसकी पूंछ को देख करके मत डर। अभी 1-2 सप्ताह पहले बताई थी ना। शैतान को प्रभु ने कुचल दिया है, उसकी पूंछ को देख करके बच्चों को डरने की जरूरत। समझ में आ गया? उसका खुल्लम खुल्ला तमाशा यीशु ने बना करके उसको पूरी तरीके से, अब वाला शब्द नहीं बोलूंगा, गंदा सा लगता है। समझ में आ गया ना? वो कर दिया है। अब था ना घबराओ, अब था चिंता ना करो, बस परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहो। आमीन। इस वचन के द्वारा प्रभु आशीष करे। आइए प्रार्थना में जाएंगे।